हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीरीज चल रही है और बड़े मस्त से चल रही है। आप सब जो है प्यार में इजाफा कीजिए। मैं यहाँ से इसमें लेक्चर्स में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करता जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग लेक्चर्स के बाद बताते हैं हमें लेक्चर्स पसंद आते हैं, हमें समझ में आता है, तो उस वजह से मुझे भी बूस्ट मिलता है। मैं भी ज्यादा स्पीड में लेक्चर्स को लेने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे हमने पीछे जो जितने भी लेक्चर्स हुए वो सारे लेक्चर्स हमने समझे। इसी तरीके से आज और एक इंपॉर्टेंट लेक्चर हमें समझना है। मैं आपसे जैसे मैंने पिछले वाले प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आपको समझाया है, इस लेक्चर में भी आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। यहां पे हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट्स ऑन सेट्स पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह वो सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो चले, आज के लेक्चर में आप बने रहिए, पहले से लेके एंड तक बने रहिए। तो इस लेक्चर को बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी वे में हम समझते हैं। जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि आप चाहे नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हो या मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हो, मेरा यह वादा है कि मैं दोनों को समझाऊंगा और ऐसी देसी अल्फाज में, देसी भाषा में समझा दूंगा। तो देखिए, हमने जो आज की डिस्कशन करनी है और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। शायद बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे होंगे कि क्वेश्चंस कब आएंगे। देखिए, इसमें भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करा लूंगा। बाकी अगर आपको और भी टॉपिक्स में दिक्कत आती है, आप मुझे बता सकते हैं। और जैसे कि हम तो सारे इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे आप जो भी इंटरेस्ट वगैरह, जैसे मतलब मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, और इसी तरीके से जो हम जैसे बात करेंगे 3D ज्योमेट्री और सारा कुछ कवर करेंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बेसिक से बेसिक मैथ्स में भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दूंगा। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती होगी आप मुझे बता दिया। चले, देखिए, आज हमें पहली बात जो करनी है वो हम वेन डायग्राम पे करने वाले हैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम पे करने वाले हैं, तो उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स पे करने वाले हैं। अब बहुत सबका एक क्वेश्चन होगा पहले कि व्हाट इज वेन डायग्राम, व्हाट इज वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम है क्या? कुछ वेन डायग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल एक अल्फाज आपने याद रखना है, ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होती है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होती है इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, दैट्स इट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वेन डायग्राम का हम यूज करते हैं। हमारे पास जो है सेट्स के बीच में जो रिलेशंस होती है वो हम वेन डायग्राम से शो करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है ना, कंप्लीमेंट ऑफ से सेट, वो सारा कुछ जो होगा वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट होगा। समझा की बात? तो मतलब सेट, ये वेन डायग्राम है क्या असल में? ये रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, ठीक है ना, फिगर्स। समझ आ रही है बात? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, सिंपल। और इसमें क्या करते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं सेट्स के बीच में या ग्रुप ऑफ सेट्स। अब एक बात है, यहां पे अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, जैसे आपने पढ़ा होगा नाइन्थ वाइन्थ में स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा होगा, या तो आप आज भी पढ़ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, वहां पे हमारे पास डेटा होता था, कुछ ऐसा करके डेटा होता था। जैसे यहाँ पे 1990 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी, जैसे 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो हम इसको क्या करते थे, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते थे, पिक्टोरियल, ठीक है ना, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम जिसे कहते हैं। उसी तरीके से यहां पे सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है फिगर्स एंड शेप से, दैट्स इट। समझ आ गई पहली बात, वेन डायग्राम क्या है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं चलेगा। अब वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट, कौन सा सेट किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, देखो मैं एक आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ, असल में मुझे दिक्कत रहती है लिखा हुआ होने से, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, डेफिनेशंस तो नहीं लिखेंगे ऐसे ऐसे बोर्ड पे, फिर स्मार्ट बोर्ड का मतलब ही क्या हुआ, जब फिर से हमारा वैसा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। वरना तो मुझे दिक्कत है, मैं चाहता हूं मैं खुद लिखूं अपने हाथ से यहाँ पे, ठीक है। तो चले, कोई नहीं। देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूंगा, पहले मैं इसको देख लूं एक बार, ये कहां तक दिख रहा है। चलो, देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है।
जैसे अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूंगा, पहले ये समझे यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आप सब लोग समझते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यू से करते हैं। और ये यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं। समझा रही है बात? मैं समझा दूंगा आपको। ये आपका ऐसा हो गया यूनिवर्सल सेट, चाहे तो हम ऐसा हो गया क्या? यूनिवर्सल सेट आपका। समझ आ गई बात? जो अब सेट्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं? सेट्स होते हैं। सेट्स को वैसे तो क्लोज्ड फिगर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेनली देखो, अब हमारे पास एक चीज होती है, आपको पता है कि रिप्रेजेंट किसी से भी कर सकते हैं क्लोज्ड फिगर से, लेकिन हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। किन से रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। जैसे अगर मैंने कहा कि कोई ए सेट है, कोई बी सेट है, तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे करके हम सर्कल से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गई बात? ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। वेन डायग्राम क्या है कि यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रेक्टेंगल में दिखाते हैं। और अब आप समझ चुके होंगे, जो भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता है, ठीक है ना? तो ये जो ए और बी क्या है? इनके पार्ट्स हैं। तो ये ए और बी क्या आएंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। जैसे मैंने ये ए सेट और बी सेट, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया? सर्कल से किया। लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेके इनको समझते हैं। ये तो मैंने ऐसे समझा दिया, मैंने गलती की, मुझे रिप्रेजेंटेशन, मुझे पहले एग्जाम्पल ही लेनी थी। खैर देखो कैसे, अगर मैं कहता हूं एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब मैंने कहा कि एक सेट ए है। अब जो ये सेट ए है, ये 1 2 3 4, ठीक है ना? और सेट बी जो है वो 3 4 5 6 तक है। ये हो गए हमारे पास, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब आप सबको पता है कि इस यूनिवर्सल सेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसको यू से रिप्रेजेंट करूंगा। अब जैसे, अब देखना यहां से, देखो अगर आपके पास कॉमन होगा, फिर दो सेट्स में कॉमन पार्ट आ जाएगा, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे यहां पे आप समझोगे 3 और 4, पहले तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना, यू को किया। फिर इन ए और बी सेट्स को जब आप बनाओगे, अगर इन ए और बी में कुछ कॉमन होगा तो आप ए और बी को ओवरलैपिंग बनाओगे। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया। समझ आ गई बात? अब देखो, अब यहां से समझो, ए में क्या है? 1 2 1 2, ठीक है। अब जो 3 4 है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, मतलब 3 4 इनके कॉमन पार्ट में आ जाएगा। और ये 5 6 कौन कौन रिप्रेजेंट हुआ? ए और बी। कहां तक रिप्रेजेंट हुआ? ये 6 तक। अब जो ये वाला पोर्शन बचा है, इसको लिख दो आप। 7 हो गया, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, आपका 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सेट, ये जो ए है, ये जो बी है, ये ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये ए, ये वाला पोर्शन है। जरा देखो क्या दिख रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी क्या है? 3 4 5 6, 3 4 5 5 6 आ गया। अब ए और बी में क्या है? कॉमन कौन सा है? ये वाला पार्ट है। तो 3 और 4 क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब यहां पे कोई कहेगा यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट क्या है? पूरा यू है, मतलब जितना भी इस सेट के अंदर है वो सारा यूनिवर्सल सेट है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा यूनिवर्सल सेट है। सॉरी, मैंने इसको दो बार लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। यहां पे तो ये पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो मैंने क्या बात आपसे की? मैंने कहा कि जो ए और बी है वो दो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बीच में कॉमन पार्ट जो है, ये इसलिए क्योंकि इनमें कॉमन कुछ है। और यूनिवर्सल सेट क्या है? ये ए बी, बाकी जो बाहर, ये सारा जो रेक्टेंगल के अंदर है, ये सारा जो है ये यूनिवर्सल सेट है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी थोड़ा आसानी एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा यू है, मैंने कहा ये जो यू है ये 2 5 6 7 है, ठीक है ना। और फिर मैंने कहा कि सेट ए है। अब इसका तो पार्ट
जाहिर सी बात है होना है इसको, 2 है। अब मैंने कहा कि 7 है, बहुत इजी तरीके से। ये सेट ए, ये सेट बी। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? ये मैंने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो गया, हमारा क्या यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट हो गया। तो क्या हमारे पास है, जैसे 2 5 6, जैसे 2 5 6 7। अब अगर मैं यहां पे बात करूंगा, ये मैंने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया। अब ए की बात करूंगा तो ए में क्या है, 2 है। बी की बात करूंगा क्या है, 7 है। मतलब जो इनके सर्कल हम बनाएंगे वो ओवरलैपिंग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उनमें कुछ कॉमन, ये तो आप ए सेट में ए है तो इसको जो है गोले के अंदर भर दो। अब बी में 7 है, गोले के अंदर भर दो। समझ आ रही है बात? तो ये सेट ए, ये सेट बी, आप देख रहे होंगे इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं बनी। रीजन, नो कॉमन पार्ट। जब कॉमन नहीं होगा तो ये ओवरलैपिंग नहीं बनेंगे। और इनको आप जब कॉमन कुछ नहीं होगा, समझना बात, जब सेट ए और बी में, याद रखना, सेट ए एंड बी मतलब दो सेट्स के बीच में, ये ए एंड बी तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है। जब भी कभी दो सेट्स के बीच में कॉमन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नो कॉमन। कॉमन कुछ भी नहीं होगा, नो कॉमन। तो याद रखना, नो कॉमन एलिमेंट्स लिखना, उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। जैसे यहां पे ए एंड बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स है। आई होप वेन डायग्राम आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है आज के इस ये देखो, यहां पे डिसजॉइंट सेट को हमने लिखा है, डिसजॉइंट सेट को लिखा है। देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि जब, चले खैर इसको हमें आगे भी डिस्कस करना है तो मैं इसको आगे भी लेके चलूंगा जरूर। अभी तो खैर मैंने बता दिया आपको, लेकिन मैं चाहूंगा ये है क्या पता नहीं, फिर इसको बाद में पढ़ते। अभी जो हमें क्या करना है, अभी एक चीज हमें पढ़नी है, वो क्या है, मैं आपको थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दूं। वो है क्या चीज, वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है ना, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अभी तक तो खैर जो नॉन मैथमेटिकल वाले रियल नंबर्स के बारे में ही बात हो चुकी होगी आपके साथ। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स क्या मतलब है भाई, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, जैसे आपने डिवीजन पढ़ा, जैसे आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, जैसे आपने एडिशन पढ़ा, ये सारे क्या थे, ये सारे क्या थे, ये सारे तो ऑपरेशंस थे। समझा रही है बात, ये सारे क्या थे, ऑपरेशंस थे। इसी तरीके से जब सेट्स में भी इसी तरीके से कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे रियल नंबर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं रियल नंबर्स में। सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब और एक बात, अगर मैं यहां पे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मैंने 2 into 3 किया, आपको पता है 6 आ रहा है, तो मतलब मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, यहां पे मेरे पास तीसरा नंबर आता है। जैसे मैंने 5 डिवाइडेड बाई, या तो मैंने जैसे यहां पे किया 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 10 के दो हिस्से, तो सिंपल सी बात है 2 आ जाए। समझ आ गई बात? अब जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन की 10 - 2 तो 8 आ जाएगा। अगर मैंने किसी को 8, जरा एक बात बताओ, -8 + 10, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 18 आंसर देंगे, बट इट्स नॉट 18 है। ऐसे भी बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिन्हें सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो 8 में से 10 गए तो 2 रहे, साइन इज बढ़ेगी +2। तो समझो बात, यहां पे हमारे पास दो नंबर थे, तीसरा आ गया, 2 थे, तीसरा आ गया, 2 थे, तीसरा आ गया, 2 थे, तीसरा आ गया। तो ये ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। इसी तरीके से जब हम सेट्स पे ऑपरेशन करेंगे ना, हमारे पास तीसरा एक सेट आता जाएगा। जैसे दो सेट्स में हमने कुछ ऑपरेशन किया, जैसे दो सेट्स, सेट ए था, हमने सेट ए, जैसे मैंने कहा कि सेट ए को सेट बी के साथ यूनियन किया, तो यहां पे तीसरा एक सेट आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। तो सेट्स जैसे यहां पे ऑपरेशन होता है, वैसे हमारे पास सेट्स में भी ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशंस कैसे होते हैं, जैसे यहां पे हमारे पास दो नंबर्स पे तीसरा आता है, वैसे भी वहां पे 2 पे तीसरा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। हम चलते हैं सेट्स के यहां पे, और तो ऑपरेशंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस में जो भी चीज पढ़ेंगे वो तो मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन खैर आई थिंक बता दूं पहले कुछ। देखिए यूनियन को पढ़ने वाले हैं। व्हाट्स यूनियन, व्हाट्स इंटरसेक्शन, व्हाट्स इंटरसेक्शन,
ठीक है ना। इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ सेट्स हम पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स में। फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट वगैरह पढ़ेंगे, फिर हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, जो आप लोगों की सबसे बड़ी डिमांड। तो चले देखिए, अब क्या करना है, डिस्कस यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इसने कुछ लिखा है, लेकिन हम लिखने पे अभी कुछ भी नहीं जाएंगे। मैं यूनियन को आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, यूनियन मतलब होता है मिला देना। यूनियन मतलब होता है मिला देना। जैसे मैंने कहा कि आप 8th क्लास के स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा 8th में नहीं होंगे, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, 8th क्लास के स्टूडेंट्स और 9th क्लास के स्टूडेंट्स, 8th और 9th, सेट ए सेट बी, इन दोनों को मिला दो, उसको मैं, जो हमारे पास नया सेट बन जाएगा उसको यूनियन कहते हैं। क्या मैंने कहा, मिलाना दो सेट्स या दो से ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उन सभी सेट्स को मिलाना, उसको हम यूनियन कहते हैं। एग्जाम्पल पहले लेता हूं, जैसे यहां पे सेट ए है, क्या है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 7 8 9। तो आप इन दोनों सेट्स को मिला दो, क्या, दोनों सेट्स को मिला दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे। जैसे अगर मिलाने पे आ जाए तो ऐसा करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है ना, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब याद रखना, अब यहां पे आप ऐसे नहीं लिखोगे, फिर से 4 लिखोगे, जैसे कोई आ गया, फिर से 4 लिखा, फिर से 5 लिखा, फिर से 6 लिखा, फिर से 7 लिखा, फिर से 8 लिखा, फिर 9 लिखा। तो ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने दो चीजें पढ़ी थी, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आप नहीं करोगे। जैसे यहां पे 6, यहां पे 4 आ रहा है, यहां पे फिर से 4 आ रहा है, यहां पे 5 आ रहा है, यहां पे फिर से 5 आ रहा है, यहां पे 6 आ रहा है, यहां पे फिर से 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। मतलब ये जो आपके पास 4 5 ये हटा दोगे आप लोग, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, जो आपने लिख दिया वो आप दोबारा नहीं लिखोगे, आप यहां से लिखोगे 7 8 9। ये इन दो सेट्स का यूनियन हो गया, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, देखो, यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जैसे अगर मैंने बात की, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के सिंबल से। ये सिंबल जहां पे भी आएगा आप याद रखना कंबाइन, क्या याद रखना, कंबाइन, जोड़ दो बाबा, जोड़ दो। जैसे मैंने कहा ए यूनियन बी, तो आप कहोगे ए और बी को जोड़ दो। मैंने कहा के यूनियन सी, आप कहोगे के और यू को जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब यूनियन, तो यूनियन का मतलब ये रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गई बात, जहां पे ऐसा दिखे वहां पे यूनियन ले। समझ आ गई बात, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी। जैसे ये सेट ए था, ये सेट बी था, ये जो हमारे पास सेट बना, ये ए और बी का यूनियन बना। कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ए यूनियन बी लिखूंगा। समझ आ गई बात। अब देखो, और एक बात मैं करने जा रहा हूं, ए यूनियन मैंने तो समझा दिया। जैसे और एक एग्जांपल ले लूं, फिर बातें। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इरफान, शाहिद, साहिल, यासिर। ये एक सेट एन है, ठीक है ना, सेट एन है। इसी तरीके से मैंने यहां पे कहा एम सेट, इसमें हमने ले लिया, क्या लिया, ज़ुहैब, साकिब, सुहैल, साहिल नहीं है, सुहैल, ठीक है ना, तो नूर, ये हमने कुछ ले लिए यहां पे। अब ये सेट एन, ये सेट एम। अगर मैं सेट एन और सेट एम की बात करूं, यूनियन की बात करूं, तो पहले आप में आना चाहिए कि यूनियन की बात की जा रही है तो जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। तो मैं लिखूंगा, अब रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, एन यूनियन एम, मतलब सेट एन और एम को जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ूंगा, जैसे यहां पे इरफान को मैं आई से अब रिप्रेजेंट करता हूं, शाहिद को एस से रिप्रेजेंट करता हूं, साहिल को भी
एस डैश से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि रिपीटेशन ना हो। डैश समझते हो ना, एस डैश से रिप्रेजेंट किया। चले खैर, आपको शायद दिक्कत हो ये एस डैश वेस डैश क्या है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही लिखूं, इरफान, शाहिद, साहिल, यासिर, ज़ुहैब, साकिब, सुहैल, नूर। अब देखो बात समझो, ये सारे मैंने जो रिप्रेजेंट किए, इनका क्या बन गया, इनका क्या बन गया, एन यूनियन एम बन गया। दोनों को हमने मिला दिया। ये बात याद रखना, ये साकिब, ये सुहैल है, ठीक है ना। तो यहां पे समझो, इरफान, शाहिद, साहिल, यासिर, ज़ुहैब, ये सारे मैंने सेट्स लिख दिए। तो ये जो बना, ये ए यूनियन बी बना, मतलब दोनों को हमने मिला दिया। अगर यहां पे भी शाहिद होता, यहां पे भी शाहिद होता, हम एक बार लिखते। अगर सुहैल यहां पे भी होता, यहां पे भी होता, तो हम एक बार ही लिखते। यहां पे कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बात है, उम्मीद है आप सब लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। देखो, लेकिन अभी मैं बात जो करूंगा, अब ये ए यूनियन बी जो होता है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है ना। वैसे तो जरूरी नहीं, खैर बता देता हूं। देखिए, अगर मैं इसकी यहां पे बनाए हुए सर्कल्स है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है ना। तो 4 5 6 तो कॉमन है, ये 4 5 6 यहां पे, जैसे 4 5 6 7 8 9। देखो, जो भी पोर्शन हमारे पास आता है ना, उस पोर्शन को आप शेड कर दो। ए यूनियन बी का जो पोर्शन आता है वो पूरा आता है, क्या आता है, पूरा आता है। ये दोनों सेट्स जो आएंगे, ए यूनियन बी का पोर्शन आ जाएगा। जैसे मैं यहां पे अगर बात करना चाहूंगा, कॉमन तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं इस ए यूनियन बी की बात करूंगा तो कैसे इनका वेन डायग्राम बनेगा, मैं खैर सबके तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन यहां पे जो है मैं बना दूंगा। देखो, ये ओवरलैपिंग नहीं होंगे क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है। ये एन है, ये एम है। तो अगर मैं यहां पे ए यूनियन ए यूनियन बी की बात करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको शेड कर दो, जो जो पोर्शन आ रहा है। देखो, ए भी पूरा कवर हो रहा है, बी भी पूरा कवर हो रहा है, तो मतलब ये ए यूनियन बी हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है समझ, तो मैं और एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा 2 5 6 7, ठीक है। फिर मैंने कहा 8 9 10। अब ये क्या है, ये के है, ये एल है। तो मैंने कहा के यूनियन एल ले लो, तो आप अब समझ चुके हो हमें के यूनियन एल कैसे लेना है, मिला देना है। तो ये मिला है 2 5 6 7 8 9 10, 8 9 10। अब तो आपको सेट लिखना आ गया, लेकिन अगर आप यूनियन की वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन देखोगे यहां पे, तो कैसा होगा, ये सेट ए होगा, ये सेट बी होगा, ठीक है ना। सॉरी, यहां पे मैंने इंटरसेक्टिंग बनाया, आई रियली सॉरी। क्योंकि इंटरसेक्टिंग नहीं बनेगा, रीजन क्या है कि ये जो है ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी की बात करूंगा, ये 2 5 6 7 8, सॉरी 8 तो नहीं है, तो 8 9 10। तो अगर मैं यहाँ पे यूनियन की बात करूंगा, ये ए यूनियन बी का हो जाएगा, जितना भी पोर्शन आ रहा है, ठीक है ना, वो ये आ रहा है, सेट ए और सेट। समझ आ गई बात? तो उम्मीद है ये ए यूनियन बी आपको समझ आ चुका होगा, हम कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अभी कुछ इसमें प्रॉपर्टीज आती है, ए यूनियन बी की कुछ प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है ना। मैं चाहूंगा उन प्रॉपर्टीज के थ्रू भी आपको समझा दूं हर कोई चीज। जैसे ए यूनियन बी, कुछ ये जो है ना, ये आप इसको गोली मार दो, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ई। ए मतलब क्या है, अगर आप ए का यूनियन बी के साथ करते हो, बी का यूनियन ए के साथ करते हो, कुछ नहीं, मतलब आप रिप्लेस करते हो, प्लेस चेंज करते हो। पहले आप ए यूनियन बी करते हो, फिर बी यूनियन ए करते हो, ये इक्वल आएगा। मतलब चाहे आप ये करो या ये करो, इक्वल आएगा। मतलब आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको किसी जगह पे बताया गया ए यूनियन बी निकाल दो, क्या बताया गया, ए यूनियन बी निकाल दो, समझा की बात। आपने क्या किया, आपने बी यूनियन ए निकाला, तो कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा, ये सेम बात होगी, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है, अगर आप प्लेसेस को चेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो, आंसर नहीं बदलेगा। दैट्स, समझ आ गई बात।
तो ए यूनियन बी जो है इट्स सेम। ठीक, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप इसका यूनियन करोगे 1 2 3 4 5 6, तो अब कहोगे आप यूनियन लेते हैं, तो क्या ये ए ये बी, अब ए यूनियन बी में लेता हूं, समझना बात। तो क्या करूंगा, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे बी यूनियन ए निकाल के दिखाओ, क्योंकि सेम तो होना चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी। बी यूनियन ए, तो क्या करूंगा मैं अब बी को पहले लूंगा यहां पे 4 5 6 और 1 2 3। अब कोई कहेगा देखिए मास्टर जी ये तो अलग आ गया, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। जरा पिछली वाली दुनिया में जाओ, मैंने वहां पे क्या बताया था, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ये मैटर ही नहीं करते, ये मैटर ही नहीं करते। ये यहां पे 4 5 6 पहले है, 1 2 3 बाद में है, तो यहां पे 1 2 3 पहले है, 4 5 6 बाद में है, ये मैटर ही नहीं करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, समझा की बात। तो मैंने क्या कहा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, तो इस वजह से ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर हो जाएगा। आप इसको फिर से ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, समझ आ गई बात। अभी कुछ बातें यहां पे हो रही है, अभी यहां पे कुछ बातें और हो रही है, ठीक है ना, ये उम्मीद है समझ आ चुकी। अभी कहा जा रहा है कि एसोसिएटिव ए यूनियन बी, अगर आप ए यूनियन बी करते हो फिर इसका यूनियन सी के साथ करते हो, आप इसको ले सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये तीन की बात हो रही है, तीन की बात हो रही है। क्या है, देखो यहां पे पहले क्या है, ए यूनियन बी, पहले ए और बी के बीच में यूनियन ले लो, फिर उसका यूनियन सी के साथ ले लो। ये कह रहे हैं ये एसोसिएटिव है, मतलब अगर आप ग्रुपिंग को चेंज करते हो, मींस क्या, ग्रुपिंग को चेंज करते हो, ए को ही अलग करते हो, ठीक है ना, पहले बी और सी का यूनियन लेते हो, फिर ए के साथ यूनियन लेते हो, तो इस भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, ये इसके कहने का मतलब है। जैसे अगर मैंने तीन सेट्स ले लिए, मैंने क्या किया, मैंने तीन ले लिए, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है ना, आसान आसान लूंगा, ये सेट ए हो गया। फिर मैंने कहा सेट, अरे तो दोस्तों जैसे हमने बात करी थी, अभी क्या बातें हम कर रहे थे, हमने यूनियन की बात की थी यहाँ पे, फिर यूनियन के बारे में कुछ पढ़ा था, कम्यूटेटिव मैंने आपको समझा दिया। अभी ये एसोसिएटिव मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव क्या होता है, कि जब हम ग्रुपिंग को चेंज करते हैं तो सेम हमारे पास आंसर आ जाता है। फिर शायद मैंने यहाँ से आपकी एग्जाम्पल ली थी एसोसिएटिव करके, एसोसिएटिव की मैंने एग्जाम्पल ली थी, खैर आई डोंट नो वो कहाँ पे हुई है। चले मैं एसोसिएटिव की एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको, लेकिन आप ट्राई एक बार खुद कर लेना, मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या करना है। जैसे मैंने अगर आपको बताया था कि 1 और 2 ये एक सेट ए है और यहां पे सेट बी है, जो सेट बी है उसको मैं कहता हूं 2 और 3, और जो सेट सी है उसको मैं कहता हूं 4 और 5। अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर आप क्या करते हो, अगर आप ए यूनियन, ठीक है ना, बी यूनियन सी करते हो, मतलब अगर आप पहले बी और सी का यूनियन लेते हो फिर उसका यूनियन ए के साथ लेते हो, ठीक, आप अगर ग्रुपिंग को चेंज करते हो, ग्रुपिंग को चेंज करने का मतलब कि जैसे आपने कहा कि बी यूनियन ए यूनियन सी, मतलब आपने पहले ए का यूनियन सी के साथ लिया, फिर बाद में जो है पहले यहां पे ए का यूनियन सी के साथ लिया, फिर बी के साथ यूनियन लिया, यहां पे बी का यूनियन सी के साथ लिया, फिर ए के साथ यूनियन लिया, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे हमने यहां पे देखा भी। तो देखो समझो, ठीक है ना, तो ये आप बात कर सकते हो, समझा रही है बात। तो चलिए देखते हैं एक बार, हम इसको एक बार देखते हैं, मतलब ग्रुपिंग को जब हम चेंज करेंगे, ग्रुपिंग को जब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन। चले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने, हाँ चले ए का यहाँ पे, चले वैसे ही मैं दिखा देता हूँ, वैसे ये भी सही है लेकिन मैं एक बार आपको इसी में दिखा देता हूँ जैसे इन्होंने दिखाया, ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। क्या कहा गया है, ए यूनियन बी सी,
ए यूनियन बी। ए का यूनियन पहले बी के साथ लिया, फिर इसका यूनियन सी के साथ लिया। तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आप लिख सकते हैं, मतलब ग्रुपिंग को आप चेंज कर सकते हैं। यहां पे ए यूनियन बी है, यहां पे बी यूनियन सी आप लिख सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी की मैं बात करूंगा, जरा बताओ ए यूनियन बी है क्या? ए यूनियन बी, ए और बी को मिला दो तो क्या बन जाएगा? ए और बी को मिलाऊंगा, ये बन जाएगा 1 2 3। कोई ये ना बोल दे गलती से ये बन जाएगा A223, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता ना। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं, बी को देख लो आप, सी को देख लो आप, अब सी लिख लो। सी क्या है हमारे पास? 4 5। ऐसे ही चलो। तो अगर मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, यहां पे पहले ए का यूनियन बी के साथ लिया, अब इसका यूनियन सी के साथ लूंगा। ठीक, अब यहां पे मेरे पास क्या आंसर आएगा, जरा मिला दो इन दोनों को। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना? तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो यही आंसर आना चाहिए, मतलब ए यूनियन। पहले अगर हम बी का यूनियन सी के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा? बी का यूनियन सी के साथ लेंगे, ये बी और ये सी, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 3 4। मतलब यूनियन का मतलब क्या है, आपको मैंने समझा तो दिया, मिला दो। तो अब ए के साथ, ए क्या है? 1 2 1 2। जरा देख लो, ये जो हम यूनियन यहां से ले रहे हैं, जरा देख लो अब किसके साथ यूनियन लेना है? 2 3 देखो, पहले बी और सी का यूनियन लिया, अब ए के साथ यूनियन लूंगा, तो जरा इनको मिला दो तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको ये बात समझ आ रही होगी, जो यहां पे आंसर आ रहा है वो यहां पे भी आंसर आ रहा है, तो मतलब ये हम कर सकते हैं, ये बातें हम कर सकते हैं। अब क्या बात आ रही है, अब क्या बात बोली जा रही है, अगर आप, अभी जो बात बोली जा रही है, अगर आप ए का यूनियन, किसी भी सेट का यूनियन फाइव के साथ करते हो, वहां पे क्या आता है आंसर? वहां पे ए आंसर, मतलब वही सेट आंसर आता है। ए का यूनियन हमने फाइव के साथ किया तो वहां पे ए आंसर आएगा, अगर बी का यूनियन फाइव के साथ करेंगे तो बी आंसर आएगा। समझो बात को, समझो बात। फाइव क्या है? फाइव एक एम्पिटी सेट, मतलब फाइव क्या है? फाइव एक एम्पिटी जो है, एम्पिटी सेट है। ठीक है ना? फाइव को हम क्या कहते हैं? कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं यहां पे कहूंगा, इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी कहते हैं। लॉ ऑफ आइडेंटिटी मतलब कि अगर आप इस सेट के साथ इसका यूनियन, किसी भी सेट के साथ इस फाइव का यूनियन लेते हो तो उस सेट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। समझा रही है बात? ये क्या है? इंडोपेटेंट कुछ करके, ठीक है ना? मुझे जो है ना प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा कभी कभार दिक्कत हो जाती है। इडम्पोटेंट, ठीक है ना? ला, इडम्पोटेंट ला क्या कहता है? चले प्रोनाउंसिएशन आप सही करना, कभी कभार मेरी गलत हो सकती है प्रोनाउंसिएशन। ये वाला ला क्या है? ये कहता है अगर हम किसी भी सेट का यूनियन खुद के साथ लेते हैं, वहां पे वही सेट आंसर आता है। ये इस ला का मतलब है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, उसका मतलब क्या है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ लेते हैं, वहां पे यूनिवर्सल सेट आंसर आता है। हम एक एक को देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको मैंने कहा कि 1 और 2 है, इसका यूनियन आप ले लो, इसका क्या कर लो, 1 और 2 का आप यूनियन ले लो, किसके साथ ले लो? 5 के साथ ले लो। तो आप सबको पता है, मैं अगर ऐसा लिखना चाहूं इसको, ये 1 2 ही आएगा। अब कोई कहेगा 5 लिख दो, देखो 5 हर किसी में होता है, दैट्स इट। समझा रही है बात? तो आप चाहे देखो, मैंने 1 और 2, इस ए का मैंने यूनियन, ये मैंने ए सेट कहा। अरे यार क्या हो रहा है? इसको मैंने ए सेट कहा, इसको मैंने बी सेट कहा। मैंने इन दोनों का जब यूनियन लिया तो वहां पे मेरे पास क्या आंसर आया? वहां पे मेरे पास यही सेट ए वापस आंसर आया। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ फाइव का यूनियन लेते हो, किसी भी सेट के साथ, जैसे मैंने बी कहा, मैंने कहा यूनियन ले लो फाइव के साथ, तो यहां पे बी ही आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा 2 3 4 5 6, तो इसका यूनियन फाइव के साथ तो यहां पे यही आंसर आएगा। अब कोई ऐसा कह सकता है कि ये तो फाइव इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि
फाई का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था फाई जो है ये एक एम्पिटी, ठीक है ना, एम्पिटी सेट। फाई का मतलब, फाई मतलब नल, ठीक है ना, तो इसका मतलब है फाई हर किसी में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से चाहे 1 2 फाई 1 2 तो ये सेम बात है, समझा की बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सेट का अगर फाई के साथ यूनियन लो तो वहां पे वही सेट आंसर आता है। अब दूसरी बात जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी, वो हमने पढ़ी अगर किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ सेट लेते तो वहां पे वही सेट आंसर आता है। इसे आप लॉ ऑफ इडोपोटेंट कहते हैं, ठीक है ना। चले खैर यार, ये 2,3 मैंने ले लिया। अगर ये सेट ए है तो यहां पे मैंने और एक सेट लिया यही ए, इसको 2,3 के साथ यूनियन ले लिया। अब जब इनका मैं यूनियन लूंगा, यूनियन मतलब क्या है, मिला देना भाई, मिला दो। ए को अगर ए के साथ मिलाता हूं तो वहां पे ये आपको ही कहेगा 2,3, ये तो कहेगा कोई क्या, कोई ऐसा कहेगा 2,3 ले लो। अब और एक इसको 2,3 ले लो। अरे बबुआ रिपीटेशन नहीं अलाउड है, रिपीटेशन नहीं अलाउड है। इसका मतलब चाहे आप 2,3 2,3 या 2,3 लिखो, ये एक ही बात होती है, आप रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। तो इसी वजह से चाहे किसी भी सेट का कोई भी सेट हो, मैंने कहा 5 6 7 8, इसका आप खुद के साथ यूनियन लो, मतलब इसको अगर मैंने के से रिप्रेजेंट किया, मैंने कहा के यूनियन के लो, तो आपको पता होना चाहिए के ही आंसर आएगा। आई होप ये बातें आप कैच कर पा रहे हो। अब मैंने कहा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ यू, मतलब यूनिवर्सल, भाई ला नाम दे दिए, ये कुछ घंटा ला नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन लेते हो ए के साथ तो क्या आंसर आता है, भाई यूनिवर्सल सेट ही आंसर आएगा, ठीक है ना। जैसे क्या मतलब, मैंने कहा एक यूनिवर्सल सेट है, एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल सेट 3 5 6 7 है, ठीक है ना, 3 5 6 7 है। अब मैंने कहा ये जो है यूनिवर्सल सेट है, यहां पे सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 2। ये मैं शॉर्ट एग्जांपल ले रहा हूं ताकि हमें आसानी हो जाए, वरना समझने के लिए मैं बड़ी भी ले सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा लिखने में टाइम हमारा जाएगा, मकसद समझने का वही निकलेगा, वही आप समझोगे। तो जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए के साथ लिया, क्या यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए के साथ लिया, कोई कहेगा यूनिवर्सल सेट अगर यूनियन ए के साथ लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यूनिवर्सल सेट को ए के साथ मिला दे, क्या मिला दो। तो ये अगर देखूंगा यहां से मिलाने पे क्या आएगा 2 5 6 7, और इसमें 2 ऐड हो जाएगा, लेकिन वो 2 रिपीट नहीं होगा, वो 2 क्या नहीं होगा, वो 2 आप सबको पता है रिपीट नहीं होगा। इसी वजह से यही यूनिवर्सल सेट आंसर आ जाएगा। समझा रही है बात। तो क्या याद रखना है, कोई भी अगर जैसे मैंने कहा 2 5 10 100 1000 2000, ये एक यूनिवर्सल सेट है। एक सेट मैंने कहा 100 के, तो इसको मैंने यू, तो मैंने कहा इस u का k के साथ यूनियन ले लो, तो क्या आंसर आएगा, आप निकालने नहीं बैठोगे, आप डायरेक्ट इसी सेट को लिख डालोगे। आई होप ये चीजें आपको समझ आ चुकी है, यूनिवर्सल सेट यूनियन का क्या सीन है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अभी इसके बाद समझ आ रही है ना बात, समझ आ रही है बात। अगर कभी भी, अगर अब कभी भी ऐसा एग्जिस्ट करा, अगर कभी भी ऐसा एग्जिस्ट करा, ऐसा सिंबल आया ए यूनियन बी, तो पहले समझोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यूनियन है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं चाहूंगा कि आप ये सब लिख दे एक बार, मैं हट जा रहा हूं ना पीछे, आप फिर स्क्रीनशॉट, क्योंकि एक ने कमेंट किया था कि लिखने के लिए आप टाइम नहीं देते हो। चलिए यूनियन से मैं टाइम देता हूं, बाकी ये जो मैंने ऐसे कहा ऑपरेशंस पे गया, लिख डालना इसको स्क्रीनशॉट में, लिख डालना लिख डालना लिख डालना, लिखना इसको। चले इसको मैं एक बार लिखना, इसको भी लिखना, इसको भी लिखना, इसको भी लिखना, इसको भी लिखना। ये यहां पे मैं पहुंचा, मैंने कहा ए यूनियन बी, तो पहले इस सिंबल का मतलब यूनियन है। अब यूनियन का मतलब क्या है, जोड़ो, कंबाइन करो, कंबाइन करो। तो याद रखेंगे हर कोई बच्चा, बच्चा तो नहीं खैर, चले ये लिख देना, ठीक है। तो अभी अब बात चल रही है इंटरसेक्शन पे, असल में इंटरसेक्शन है क्या, ठीक है ना। हम दूसरे टॉपिक की ओर आ रहे हैं कि इंटरसेक्शन है क्या, इंटरसेक्शन है क्या।
इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन मतलब है, और एक बात कुछ बातें मैं सॉरी मैं आपको यहां पे देखो, कहीं कभार आप एग्जाम में आप जो देखोगे, आप कभी कभार क्या देखोगे, कहीं पे आप देखोगे कि ऐसा लिखा हुआ, तो वहां पे भी बातों को आप समझना। आप देखोगे ए यूनियन बी ऐसा लिखा हुआ, ठीक है ना, फिर देखोगे कि इसको लिखा गया है ऐसे, मतलब जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ा था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। अब ये मतलब समझना, ए और बी, एक्स या ए से बिलोंग करेगा, या जो ये एक्स बिलोंग करेगा ये बी से बिलोंग करेगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। देखो ए यूनियन बी में क्या होता है, हम ए और बी को मिलाते हैं। अब मुझे बताओ ए और यूनियन बी में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, या तो वो ए से आएगा या तो बी से आएगा या क्या आएगा, या तो ए से आएगा या बी से आएगा, दैट्स इट। तो अगर कहीं जगह पे ऐसा लिखा हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, आप समझते होंगे ना, और का मतलब क्या होता है, या ए से या बी से आएगा, आप समझ रहे होंगे। ए और बी को मिला रहे हैं, जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स होंगे या तो वो ए से आएंगे या बी से आएंगे। आई होप ये बात। तो यहां से मैं बात कर रहा हूं इंटरसेक्शन पे। अब जो मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा, तो इंटरसेक्शन क्या मतलब है, देखो इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। अब इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे ना सेट्स के बीच में, उनको ले लो। क्या ये क्या है, जैसे मैंने इंटरसेक्शन की बात की, तो इंटरसेक्शन मतलब कि आपके पास सेट ए और सेट बी है, जो उनमें कॉमन एलिमेंट्स है उनको ले लो, हो गया सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन। समझ आ गई बात। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स को ले लेना। जैसे यहां पे इंटरसेक्शन का सिंबल ये है, तो इसका मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स ले लो। क्या कॉमन एलिमेंट्स ले लो, ले लो, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहां पे बात करी, मैंने कहा ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर इस सेट ए और सेट बी में मैं कहूं आपसे सेट ओ ए और सेट बी का इंटरसेक्शन, पहले आप करोगे ये लिखा ए, और जो यूनियन था, यूनियन का सिंबल ऐसे था ना, इसका उल्टा कर लो, हो गया इंटरसेक्शन। तो ये मैंने किया उल्टा सिंबल, हो गया इंटरसेक्शन। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स है ना उनको ले लो। तो यहां पे कॉमन एलिमेंट्स है क्या, यहां पे कॉमन एलिमेंट्स है क्या, आप देख लो। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या है 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे देख रहे हो आप 4 5 6 4 5 6 कॉमन है। तो इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, इसका आंसर क्या होगा 4 5 6 होगा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, क्या ये बात आपको समझ आ रही है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने आपको समझाया इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स ले लो, उसकी सिंबल ये है। जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, मैंने आपसे कहा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब का ही है, ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब ये है कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स ले लो। तो मैंने कहा 4 5 6 4 5 6 कॉमन है, ये हमने ले लिए, 4 5 6 ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे वेन डायग्राम से शो करेंगे, देखो ये ए है, ये बी है। अगर मैं सेट ए को देखूंगा, ये 1 ये 2 ये 3, अगर यहां से देखूंगा, यहां पे 4 5 6 तो इन्होंने लिखा है, यहां पे 7 8 9। अब आप देख रहे होंगे इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, तो इसको शेड कर दो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आएगा। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, क्या कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या करेगा शो, 4 5 6। समझ आ गई बात। जैसे अब एक और बात याद रखना, यहां पे मैं अभी बता रहा हूं, इसको कभी कभार ऐसे लिखा जाता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी मैंने लिखा, कभी कभार आप देखोगे ऐसे लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। अब आप समझ रहे होंगे, मतलब एक्स ए से भी, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है कि एक्स ए से भी बिलोंग करे, एक्स बी से भी बिलोंग करना चाहिए। क्या एक्स जो है, ये जो भाई
जो भी ये यहां पे कॉमन एलिमेंट्स है, जो भी ये कॉमन एलिमेंट्स है उनको हमने रिप्रेजेंट किया एक्स से। तो मैंने कहा एक्स सच दैट, ये मतलब समझ रहे हो ना, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ये एंड का मतलब तो समझ रहे होंगे, वहां पे और था, यहां ए से आए यहां बी से आए। एंड का मतलब है जो ए में भी हो बी में भी हो, क्या जो ए में भी हो बी में भी हो। फिर आप देख रहे होंगे 4 5 6 ये सेट ए में भी है प्रेजेंट है, सेट बी में भी प्रेजेंट है। तो कहीं पे गलती से ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ये लिखा हो किताबों में तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो मेरा आपसे वादा है। अब एग्जाम्पल और ले लीजिएगा इस पे, ये लिखा हुआ है कुछ है तो पहले लिख लीजिएगा, बाकी मैं पीडीएफ की भी कोशिश करूंगा देने की। देखो अगर मैंने आपसे कहा कि ये 2 5 7 8 9 10 ये हो गया आई सेट, ठीक है ना। जैसे कह दिया 7 8 11 13 15, इसको किया रिप्रेजेंट बी सेट से, ठीक है। अब मैंने कहा कि आई इंटरसेक्शन नहीं कहा, आई इंटरसेक्शन बी देख लो, आई इंटरसेक्शन बी देख लो, तो आप समझ चुके हो आई सेट का इंटरसेक्शन बी के साथ देखना है तो क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं कौन कौन से है, वही आंसर हो जाएगा। तो कॉमन कौन कौन से है, ये 7 इसमें भी है, इसमें भी है, ये 8 इसमें भी है, इसमें भी है, और कुछ दिख रहा है 9 इधर है, इधर नहीं है, 10 इधर है, इधर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आई इंटरसेक्शन बी के साथ जो आंसर आएगा वो 7,9 आने 7,8 आ जाएगा। भाई आई होप ये आप समझ रहे हो, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले ली, कोई और एग्जांपल ले ली। चले एक काम करते, मैंने आपसे कहा कि रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब ये एक एग्जांपल लेते हैं, रियल नंबर्स का सेट है, इसको मैंने ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में रखा। फिर मैंने कहा कि यहां पे इर्रेशनल नंबर्स का सेट है, इर्रेशनल। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अगर मैंने आपको बताया कि बताओ रियल नंबर्स के सेट को आर के साथ डिनोट किया, इसको आई से डिनोट किया, बताओ आर इंटरसेक्शन आई क्या होगा, बता पाओगे, बता पाओगे। देखो क्या कहोगे, रियल नंबर्स किन से बने होते हैं, रियल नंबर्स बने होते हैं इर्रेशनल प्लस रैशनल नंबर्स से, ठीक है ना। तो आपको देखना क्या है, यहां पे सेट आई में इर्रेशनल है, सेट आर में इर्रेशनल प्लस रैशनल है। मैंने कहा आर इंटरसेक्शन ए ले लो तो मतलब कॉमन देख लो, तो आप कहोगे यहां पे भी इर्रेशनल है, यहां पे भी इर्रेशनल है, तो मतलब आई आर जो होंगे इर्रेशनल नंबर्स जो होंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। समझा रही है बात, पल्ले पड़ रही है बात। अगर मैंने आपको कहा जरा देख लो ना, अगर मैंने आपको कहा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ठीक है ना, समझ रहे हो, नेचुरल 1 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक। समझ आ रही है ना। तो मैंने कहा नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये एक सेट हो जाएगा। फिर मैंने होल नंबर्स की बात की, मैंने कहा यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 इन डॉट डॉट इंफिनिटी तक। अब मैंने कहा कि इनका इंटरसेक्शन ले लो, तो आप कहोगे एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, नेचुरल का इंटरसेक्शन होल के साथ, तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इंटरसेक्शन ले ले कॉमन वाले, यहां पे 0 है, यहां पे 0 नहीं है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो मतलब यहां 1 2 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे कॉमन होंगे, तो मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये इसका आंसर होगा। या तो आप ये कह सकते हो डायरेक्ट कि एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, नेचुरल इंटरसेक्शन होल नंबर, जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा बिकॉज दे आर कॉमन। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। मैं जा रहा हूं प्रॉपर्टीज की ओर। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है, समझा रही है बात, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेम बात है। अभी मैं यहां पे देखो इनकी एग्जांपल्स मैं अभी यहां पे नहीं लूंगा, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होगी अब, कि मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी ले लो या बी इंटरसेक्शन ए ले लो,
तो आंसर सेम आएगा, कोमिटेटिव। अब ए इंटरसेक्शन बी ले लो पहले, फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो, या क्या करो, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो, फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो, सेम बात है, एसोसिएटिव। ग्रुपिंग को चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ ऑफ आइडेंटिटी मतलब अगर आप समझना, अगर आप ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हो, आपके पास आंसर वो सेट आता है। समझा रही है बात? तो क्या मतलब जैसे मैंने अगर कहा कि ये एक 5 6 7 ये एक यूनिवर्सल सेट है, यू से रिप्रेजेंट किया। 5 एक सेट है, इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया। मैंने कहा यू इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका आंसर मैं क्या कह रहा हूं, इसका आंसर जो आएगा ये बी सेट ही आएगा। तो देखते हैं, देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स देख लो। देखो यहां पे 5 ही तो कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं। तो मैंने जब इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट ए बी के साथ किया, मेरे पास बी आंसर आया। अगर मैं कभी भी के इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करता हूं तो के आंसर आ जाएगा। तो मींस अगर आपको पूछा जाएगा कि किसी भी यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आंसर आता है, आप कहोगे वो सेट आंसर आता है जिसके साथ हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं। आई होप बातें आपको समझ आ रही है, बातें आप कैच कर पा रहे हो, उम्मीद तो है। जैसे ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, वो ए ही आएगा। जैसे मैंने कहा फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, वो फाई ही आएगा। मैं समझा देता हूं, इन दोनों को भी समझा दूंगा। देखो यहां पे समझा दूं, क्यों इधर जा रहा हूं, चले यहां पे समझा देता हूं। ए इंटरसेक्शन ए, जैसे मैंने कहा ये ए है 1 2 3, मैंने और एक लिखा ए को 1 2, मतलब इसी के साथ मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मतलब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, 1 2 3 है। तो मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट को खुद के साथ इंटरसेक्शन करते हो, ए इंटरसेक्शन ए करते हो, तो ए ही आंसर आएगा। कोई बताए के इंटरसेक्शन के क्या होगा, के होगा। एन इंटरसेक्शन एन क्या होगा, एन होगा। तो मतलब सेम आंसर आता है। अब फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या, फाई, जैसे मैंने कहा फाई है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि इसका इंटरसेक्शन कर दो 2 3 के साथ। तो आप कहोगे देखो समझो बात, 5 का इंटरसेक्शन 2 3 के साथ। तो मतलब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कॉमन क्या है। आपको पता है कि इसमें तो इस सेट में 5 हमेशा प्रेजेंट होगा। तो आप कहोगे कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। देखो 5 बाहर है, हाँ है, तो 2 3 ये एक सेट है, तो लेकिन 5 इसमें इंक्लूड है ना। अगर मैं इस और इसकी इंटरसेक्शन की बात करूंगा, कॉमन क्या है, तो 5 है। तो ये बात समझ आ चुकी होगी आपको। तो ये मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन की बात आपको कराई। यूनियन में याद रखना, यूनियन में जोड़ना, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना, दैट्स इट। अभी डिफरेंस की बात करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस क्या, उम्मीद चलेंगे। ये कुछ इन्होंने लिखा है, मैं चाहता हूं इसी को पहले मिटा दूं। पहले मिटाने का काम किया जाएगा। इसको इधर कर दो, इसको अब मिटा दो। अब की बार 400 पार, इसको ही पहले मिटा दे दो। आई डोंट नो व्हाट इज रिटन हियर, चले। अभी जो हम देखने वाले हैं, सॉरी फॉर दिस, मैंने आपको पीछे दिया टाइम लिखने के लिए, लिख लेना उसको, टाइम ना मिले तो लिख लेना उसको। देखो डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मैंने a माइनस बी कहा, b माइनस ए कहा। देखो ये नहीं कहना कि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंस का मतलब है। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि a माइनस बी करो, क्या कहा, इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, ये इधर की तरफ कर दूं, हाँ। मैंने कहा आपसे कि a माइनस बी, क्या कहा, समझना बात, a माइनस बी, या कहा b माइनस ए। पहले मतलब समझो इसका है क्या।
ए माइनस बी का मतलब ये नहीं है कि ए में से बी को जो है घटा लो। इसका मतलब है कि ए में, समझो बात, ए में ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स घटा लो। क्या? ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है? ए सेट और बी सेट में क्या करना है? ए सेट और बी सेट में ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को घटाना है। पहले आपको कॉमन एलिमेंट्स देखने, मतलब इंटरसेक्शन देखना है, फिर क्या? फिर घटाना है। किसमें? ए में। तो मैंने क्या कहा? ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में घटाओ, ए में घटाओ, घटाओ, क्या घटाओ? ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने यहां पे कहा कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि बताओ ए माइनस बी क्या होगा, तो आप कहोगे ए और बी, ए माइनस बी क्या होगा? ए में से, ए सेट में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स घटाओ। क्या? ए और बी में, ए सेट में से, अरे यार क्या हो गया, गलत हो गया। ए माइनस बी क्या होता है? ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स घटाओ। पहले ए सेट को लिखते हैं, ठीक है ना? ए को जब लिखेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। बताओ कॉमन एलिमेंट्स कौन से? कॉमन एलिमेंट्स कौन से? 4 5 6, 4 5 6। तो इसका मतलब ये हो गया 4 5 6 हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है। तो इसमें से 4 5 6 को घटा लो, तो ये 4 5 6 गया, तो क्या बचा? 1 2 3 4, अरे सॉरी 1 2 3। तो a माइनस बी का आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बात। क्या मैंने कहा? मैंने कहा a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है a में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स घटा लो। मैंने यहां पे आपके लिए सेट a को पहले लिखा, ठीक है ना? फिर देखा कॉमन क्या है, 4 5 6, 4 5 6, उसको यहां पे लिखा आपको समझाने के लिए। फिर क्या किया? इस सेट ए में से 4 5 6 को घटा लिया, मेरे पास क्या आंसर आया? 1 2 3। इसका मतलब ये हो गया, ये जो मेरे पास 1 2 3 आया वो a माइनस बी आया, ठीक है ना? पहले मतलब समझो, a माइनस बी, ए और b के कॉमन एलिमेंट्स a में घटा लो। अब अगर b माइनस ए आया होता तो मैं क्या करता? कुछ नहीं करता, ऐसे ही लिखता, ऐसे ही उड़ा देता। अरे क्या करता? ऐसे ही लिखता, ऐसे ही उड़ा देता। पहले काम करता, पहले ए को लिखता, तो ए को लिखता 1 2 होता, फिर 3 होता, फिर 4 होता, फिर 5 होता, फिर 6 होता। माइनस करता। देखो अब मैं आपको माइनस माइनस समझा रहा हूं, वरना जरूरत नहीं है। यहां पे क्या करूंगा? माइनस कॉमन एलिमेंट्स कौन है, ठीक है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अभी क्या किया? a माइनस बी, अब b माइनस ए कर रहा हूं। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी मैं b माइनस ए कर रहा हूं। तो क्या करूंगा मैं? याद रखना, क्या करूंगा? b माइनस ए। अब पहले b को लिखूंगा, b क्या है? 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? माइनस कॉमन एलिमेंट्स 4 5 6 4 5, कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं चेंज होंगे, तो 4 5 6 कॉमन है, हाँ। तो यहां पे सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स घटा लो, तो 4 5 6 4 5 6 गए, यहां पे 7 8 9 बचा, 7 8। तो अगर मैं ए बी माइनस ए की बात करूंगा तो 7 8 9 आंसर आ जाएगा। अब जो ये 7 8 9 है, ये ए माइनस बी का आंसर हुआ, ये बी माइनस ए का आंसर हुआ। यहां पे आपको पता चल रहा होगा कि ये ए माइनस बी बराबर नहीं होता है बी माइनस ए। अब एक बात है, इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे? क्या इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे? यहां पे कर दूं, मैं कर दूं। जैसे a माइनस बी, क्या बचेगा? क्या बचेगा? ठीक है ना? तो यहां से क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? b में a एंड b के कॉमन एलिमेंट्स घटाओ, कॉमन एलिमेंट्स घटाओ, घटाओ। चले इसको ही, यही पे मैं वेन डायग्राम भी आपको समझा देता हूं। सॉरी ये मैंने यहां पे किया था, ये यही पे मैं समझाने की कोशिश करूं। देखो वेन डायग्राम, ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी। अब जरा समझो, जरा समझो।
ए माइनस बी की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे ए माइनस बी की बात करता हूं, क्या होता है? जो मैं यहां पे ए माइनस बी की बात करता हूं तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हट जाते हैं, तो क्या रहता है? ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हट जाते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन हट जाता है, ठीक है ना, ये जो कॉमन है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर आ जाता है जो हमारे पास 1 2 3 है। समझा रही बात? देखो ये इन्होंने यहां पे लिखा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, गलत बनाया है इन लोगों ने यहां पे, ठीक है। तो खैर यहां पे क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको भी आप छोड़ दो, यहां पे जो है ना, यहां पे 4 5 6 है, 4 5 6 वेन डायग्राम। तो जैसे, अरे भाई ये गलत दिया है इन लोगों ने, तो यहां पे 7 8 9 ये बी एलिमेंट्स, ये बी माइनस ए होगा, ये वाला पोर्शन क्या है, क्या है? बी में से कॉमन पार्ट हटा लो, वही तो बी माइनस ए है। ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट हटा लो, वही तो ए है, ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी में क्या बचेगा? इस कॉमन पार्ट को हटा लो तो वही बचेगा, ये कॉमन पार्ट हटा लो तो बचेगा क्या? ये वाला पोर्शन बचेगा आपका। जैसे बी माइनस ए, तो कॉमन पार्ट हटा लो, कॉमन क्या है? ये वाला पोर्शन है, तो इसको हटा दो, ये बचेगा, ठीक है ना। मैं और एक एग्जांपल आपको इस पे दिखाऊंगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए पे दिखाना चाहता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ये ए हो गया, चल ए माइनस बी ही क्यों ले यार, हम हमेशा यही करते हैं। के ले लिया, मैंने कहा 2 3 5 7 8, फिर कहा एन, फिर से कहा 2 3 5 7 8 9 10 का, ठीक है ना। अभी मैंने कहा कि मुझे बताओ के माइनस एन क्या होगा। आप कहोगे क्या? के में से कॉमन एलिमेंट्स घटाओ, के में से के एन के कॉमन एलिमेंट्स घटाओ। मैं, आप कहोगे के लिख लो, मैं कहूंगा चले लिखते हैं, आपके लिए मैं लिख रहा हूं अभी, वरना कोई जरूरत नहीं है, बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। माइनस कॉमन एलिमेंट्स कौन से? कॉमन एलिमेंट्स यहां पे क्या है? 2 3 5 7 8, 2 3 5 7 8 लिख दो, ठीक है ना। 2 3 5 7 8, तो क्या होगा? 2 3 5 7 8, अरे 2 3 5 7 8 में से 2 3 5 7 8 घटाया तो हमारे पास क्या रहा? हमारे पास क्या रहा? हमारे पास 5 रहा, कुछ भी नहीं बचा। समझा रही है बात? कुछ भी नहीं बचा। तो जैसे मैं यहां पे अब क्या करूं, n माइनस के करूं, तो n माइनस के करूं तो n को लिख दूं 2 3 5 7 8 9 10, फिर कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दूं, कॉमन ये है 2 3 5 8, तो घटा दूं, क्या करूं, यहां पे 2 3 5 7 8, 2 3 5 7 8 घटाया, 2 3 5 7 8 घटाया, तो बचा क्या? 9 10, ठीक है, 9 10, तो ये n माइनस के का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस के का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होगी। अब याद रखना ये बात कि ये और ये आपस में k माइनस एन और n माइनस के डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ये बात याद रखना पड़ेगा आपको। या k माइनस एन को अगर आप k के साथ देखोगे ये तब भी डिसजॉइंट हो, नहीं 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 नहीं, मतलब n के साथ डिसजॉइंट हो जाए, n के साथ डिसजॉइंट नहीं नहीं नहीं, समझा गई बात? ये आप लिख लेना यहां से, ठीक है ना। तो k माइनस एन एन माइनस के आपस में डिसजॉइंट हो जाएंगे, ये लिख लेना, ठीक। अभी एक बात आपको यहां से पढ़ाने वाला हूं, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस की। किसकी? कुछ नहीं है, मैं चाहूंगा कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग की गारंटी मुझसे तो नहीं लेना, खैर मुझसे नहीं लेना, खैर सिमेट्रिक डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, मुझसे तो नहीं लेना, खैर सिमेट्रिक, ये मुझसे स्पेलिंग की गारंटी नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, गलत होगा मेरे से स्पेलिंग हमेशा, लगभग तो हमेशा होगा। कोई अपना नाम तो सही मुझे पता है, बाकी ज्यादा मुझे नहीं पता होता। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को अगर मैं रिप्रेजेंट करने का देखूं तो एक होता है डेल्टा, ये इससे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस सर्कल ऐसा भी आ जाता है कभी कभार, ये सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि ए डेल्टा बी,
ए डेल्टा बी। अब आप डेल्टा में गुम ना जाना, ये डेल्टा है क्या, बस सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। या ऐसा लिखा हो या आपके पास ऐसा लिखा हो, एक ही बात है। अब बात एक ही है, लेकिन बात क्या है, अब बात तो एक ही है लेकिन बात क्या है, बात कुछ नहीं है। बात यह है कि a माइनस बी जो हमने पीछे किया, क्या किया हमने, जो a माइनस बी किया वो a माइनस बी जो हमने किया और b माइनस a जो हमने किया, बस उसको जोड़ दो। जोड़ने का मतलब क्या है, यूनियन ले लो। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है क्या मैंने कहा। सिमेट्रिक डिफरेंस है क्या, इसको a डेल्टा b या a प्लस बी से a सर्कल a प्लस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे a डेल्टा b से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि a माइनस बी, b माइनस a, जो हमने a माइनस बी किया, b माइनस a किया, उसका ले लो क्या, यूनियन, ठीक है ना। तो मतलब a में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स घटाए, b में से a और b को कॉमन एलिमेंट्स घटाए, उनको जोड़ा, तो उसी को सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूंगा जैसे जैसे मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की यहां पे बात करूंगा, देखो हमारे पास a माइनस बी क्या है 1 2 3, b माइनस a क्या आया 7 8 9। तो अगर यहां से मैं बात करूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस की a माइनस बी की, यहां पे मैं लिखता हूं a डेल्टा b की अगर मैं बात करूंगा, तो मैं कहूंगा ये 1 2 3 a माइनस बी हो गया, ठीक है ना। तो इसका यूनियन ले लो किससे, 7 8 9 से, तो हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का काम, बन जाएगा 1 2 3 7 8 9। तो ये आ जाएगा 1 2 3 7 8 9। तो आपसे अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस का पूछूंगा तो आप बताओगे 1 2 3 7 8 9 आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ चुकी है। मैं फिर से यहाँ पे एक और बात लिखना चाहता हूं जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहता हूं, आप इसको खुद करके देखना, ठीक है ना। ये सेट के हो गया, तो आप देखना कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा, क्या आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर देखो, अगर चले अगर इसको देखा जाए तो के माइनस क्या करना होगा, इसको एल कह दूं, के माइनस एल करना होगा, उसका यूनियन लेना होगा किसके साथ, एल माइनस के साथ। तो ये तो करना होगा। के माइनस एल क्या होगा, जरा मैं करता हूं, देखते हैं। के माइनस एल क्या होगा भाई, के में से कॉमन एलिमेंट्स घटा लो, तो कॉमन एलिमेंट्स है क्या 5 7 8, तो क्या आ जाएगा 2,3। तो 2,3 इतना ही आसान है, लेकिन मैं आपको बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे फास्ट। तो इसी तरीके से 2,3 होगा। अब देखो एल माइनस के क्या होगा भाई, एल में से कॉमन एलिमेंट्स घटा लो, तो एल क्या है, एल है 5 7 8 9 10, कॉमन एलिमेंट्स क्या है 5 7 8, तो घटा लो, तो 9 10 11 बन जाएगा। अभी तो खैर, अभी अगर मैं अब बात करूंगा, ये जो मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस लिया, ये मैंने जो के डेल्टा एल लिया, तो क्या होगा के डेल्टा एल, इनको मिला दो, तो मिला देते हैं, ये 2,3 बचा, ये 9। देखो अभी मैंने आपको जो है ना, मैं आपको इजी वे में चीजों को बताते जा रहा हूं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आपको मैं समझाऊंगा कैसे कैसे जल्दी हम चीजों को कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप चीजों को समझे, उसके बाद मैं आपको कराना सिखाऊं जल्दी। लेकिन अगर मैं जल्दी कराने पे आया तो आपको ये चीजें भी नहीं समझ में आ जाएगी, समझ आ रही है ना बात, ये चीजें भी समझ में नहीं आ जाएगी। तो खैर इसको राइट डाउन अप कर लो, नोट डाउन कर लो। यस, वी आर टुवर्ड्स नाउ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट, तो देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। भाई कुछ भी नहीं है, पहले आपको मैं बता दूं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या है क्या है क्या है क्या है, देखो पहले आपको बता दूं कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। भाई आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है एस्पिरेंट्स, यूनिवर्सल सेट होता है, हाँ होता है। यूनिवर्सल सेट में सेट को घटा लो, उस सेट का कंप्लीमेंट आएगा। क्या मतलब, जैसे मैंने कहा कि सेट ए है, यूनिवर्सल सेट यू है, ए सेट को यूनिवर्सल सेट में माइनस किया, घटाया, तो वहां पे कंप्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। कुछ आ रही है बात समझ, जैसे अगर मैंने कहा, अगर मैंने गलती से आपको कहा, मैंने कहा ये एक कॉलेज है, आप तो कॉलेज लाइफ गुजार चुके होंगे, ठीक है ना, ये कॉलेज है। कॉलेज में आपको पता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सारा कुछ होता है ना, सारा कुछ होता है, फोर्थ
फिफ्थ, सिक्स, अब तो फोर्थ फिफ्थ का, खैर एमएससी कहता हूँ, पीएचडी कहता हूँ, मैं 10 तक ले चलता, ठीक है ना। वैसे ही आपको पता नहीं कितने साल ग्रेजुएशन में देने पड़ते हैं, तो बूढ़े हो जाते हैं। तो देखो, अभी मैंने कहा कि मुझे बताओ एमएससी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। अब आप यूनिवर्सल सेट क्या है, वो तो ये कॉलेज पूरा है। क्या करो, क्या करो, इस पूरे कॉलेज में से, इस पूरे कॉलेज में से एमएससी सेट को घटा लो, एमएससी सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा। एमएससी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे आएगा, इस पूरे यू में से एमएससी को घटाओ, मतलब आप जो है पूरा लिख दो, बस इस एमएससी को छोड़ दो, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे मैंने अगर कहा कि यूनिवर्सल सेट 2 3 5 7 है, ये मैंने कहा यूनिवर्सल सेट है, मैंने कहा सेट 5 जो है ये कोई ए सेट है, तो अगर मैं ए की कंप्लीमेंट की बात करूंगा तो कैसे आएगा, तो ए का कंप्लीमेंट कैसे आएगा, तो आप क्या कर लो, इस यूनिवर्सल सेट में 5 को निकाल दो, तो निकाल दिया 5 को, क्या आ जाएगा 2 3 7 आ जाएगा। तो ये जो होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए होगा। लेकिन अब हमें सीखना होगा ना ये कंप्लीमेंट लिखते कैसे। देखो, जैसे मैंने ए का कंप्लीमेंट अगर आपसे कहा तो याद रखना, या तो ऐसे लिखोगे ए डैश, या तो ए बार लिख दोगे, या ए पे ऐसा छोटा सी लिख दोगे, तीनों में से कोई सी भी लिख सकते हो आप। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको जो है ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि इसी को यूज ज्यादा, मतलब आप एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे इसका यूज होता है। तो जैसे मैंने कहा कि के का कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, के लिख दोगे, ऊपर ऐसा डाल दोगे, ठीक है ना, कॉमा, तो के कॉम्प्लीमेंट हो गया, या के बार लिख दो, या के सी लिख दो, तो ये कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी। रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई? हाँ, आ गई। अब करते कैसे, करने का तरीका क्या है, बस करने का तरीका क्या है, यूनिवर्सल सेट में उस सेट के एलिमेंट्स घटा लो। जैसे अगर मैं यूनिवर्सल सेट कहूं तो ये है यूनिवर्सल सेट। मैंने एक जो है यहां पे बात की, मैंने सेट कुछ ले लिया, मैंने क्या सेट लिया, मैंने लिया, चले मैंने के सेट लिया, के को क्या लिया 2,3 ले लिया, ठीक है ना, 2, क्या ले लिया 3। अब अगर मैं यहां से यूनिवर्सल सेट की के कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा तो के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से के को घटा लो, तो के क्या है 2 3, 2 3 को घटा लो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ के आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 4 5 6 7 8, ठीक है ना। जैसे यहां पे सेट ए की मैं बात करूंगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है इन लोगों ने, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है। ए सेट क्या है, ए सेट ऐसा है 2 4 6 8 6, 2 4 6 8 6। तो अगर मैं इसके कंप्लीमेंट की बात करूंगा तो यूनिवर्सल सेट में आप क्या कर लो, 2 4 6 8 घटा लो, 2 4 2 को घटाया, 4 को घटाया, 6 को घटाया, 8 को घटाया, क्या बचेगा 1 5 7 9 1, अच्छा सॉरी 3 भी तो है, 3 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ये आ गया आपका कंप्लीमेंट। उम्मीद है कंप्लीमेंट आपको समझ आ रहा है। अब कंप्लीमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जैसे कि वेन डायग्राम से, अगर मैंने पीछे वेन डायग्राम नहीं बनाया हो तो आप देखना बना के, जैसे मैंने ए कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम पूछा तो क्या होगा, देखो ए के बगैर सारे एलिमेंट्स होते हैं, ए के बगैर सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये यूनिवर्सल सेट यहां पे ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, अगर मैं ए कंप्लीमेंट की बात करूंगा तो ए सेट को निकाल दो, मतलब ये पूरा तो निकल जाएगा, क्योंकि ये ए सेट है तो ये निकल जाएगा। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ये जो बाहर का बचा हुआ एरिया है ये ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर ले लूं, ए कंप्लीमेंट समझ आ गया। अब ए कंप्लीमेंट को कभी कभार ऐसा लिख दिया जाए, तो देखो मैंने कहीं कभार रोस्टर फॉर्म में लिखा है, कभी नहीं लिखा है, तो आप कोशिश करना कि आपको वो सब आ जाए रोस्टर फॉर्म में लिखने की। एक्स जो एलिमेंट्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट नॉट ए, आपको समझ आ रहा है ना। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने ए कॉम्प्लीमेंट की बात की तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे, ना कि ए से। जैसे यहां पे देख रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट, कहां से ये सेट्स आ रहे हैं, ये सेट्स, ये एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं,
तो लेकिन ए के बगैर, ए से नहीं आ रहे, मतलब 2 4 6 8 नहीं आ रहा है इसमें, बाकी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है कंप्लीमेंट को कैसे लिखते हैं। देखो मैं और एक एग्जांपल ले लूंगा, जैसे मैंने कहा 5 7 8 11 13 15, ठीक है ना। I represented it as a universal set and this is 5 7 8, ये सेट ए है। अब मैंने कहा कि ए का कंप्लीमेंट पूछूं, तो आप कहोगे ए का कंप्लीमेंट ऐसा होगा कि आप इस यूनिवर्सल सेट में एक घटा लो, ए को घटा लो, तो 5 7 8 घटा लो तो बचेगा क्या, ऐसा 11 13 15, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट करूं वेन डायग्राम से, क्योंकि वहां पे अच्छे से शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, तो क्या करूंगा मैं, यहां से आप समझ सकते हो कि यूनिवर्सल सेट में क्या है 5 7 8, तो जैसे मैं देख रहा हूं 5 7 8, ठीक है ना, तो फिर ये 11 13 15 ये सारा। तो अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो ये ए सेट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा ए कंप्लीमेंट है क्या, ए सेट को छोड़ के ए कंप्लीमेंट है। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम की बात करूंगा कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, आप खुद कहोगे कि ए के बगैर जो है वो आ जाएगा, तो मतलब इसका जो वेन डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए के बगैर जितना भी एरिया है सेट ए के बगैर वो सारा आ जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब इसके कुछ लॉज है, और भी ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारा कुछ आने वाला है, लेकिन खैर मैं चाहूंगा कि आपको पहले कुछ बातें बता दी जाए। देखो कंप्लीमेंट लॉज, आपको और एक बात यहां पे मैं समझाना चाहता हूं। अगर मैंने ये कहा ना ऐसा ए कंप्लीमेंट ए, इसका मतलब है कि ए का कंप्लीमेंट किससे, ए का कंप्लीमेंट फिर से लो, फिर से लेने का मतलब कि यूनिवर्सल सेट में ए कंप्लीमेंट घटा दो, वहां पे क्या आंसर आएगा, सेट ए आंसर आएगा, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। देखो ए कंप्लीमेंट क्या है 11 13 15, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं ए कंप्लीमेंट ए, इसका मतलब क्या है याद रखना, आप यूनिवर्सल सेट में ए कंप्लीमेंट को घटाओ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट आपके पास 5 7 8 11 13 15 है। अब आपको मैं कह रहा हूं ए कंप्लीमेंट ए निकालो, तो ए कंप्लीमेंट को घटाना पड़ेगा। जब आप इस ए कंप्लीमेंट को घटाओगे 11 13 15 को घटाओगे तो 5 7 8 आंसर नहीं आएगा क्या, 5 7 8 आंसर नहीं आएगा क्या। तो याद रखना है, अगर मैं क्या कर रहा हूं किसी भी जगह पे मैं के कंप्लीमेंट ले रहा हूं, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट के साथ। अब मैंने कहा के कंप्लीमेंट के ले लो, तो याद रखना यहां पे के ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ के का कंप्लीमेंट लेते हैं तो के बगैर सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो जब के कंप्लीमेंट के करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में के कंप्लीमेंट को घटा देते हैं, तो वहां पे के ही तो बचना है, तो के आंसर आ जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। पहला लॉ आपका यहां पे क्या होना चाहिए जो मैंने खत्म कर दिया होगा, देखो जैसे मैंने लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट तो ये तो खत्म कर दिया, ये यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट गिव्स ओरिजिनल सेट, मतलब अगर आप ए कंप्लीमेंट ए करते हो तो ए आ जाता है, मैंने आपको समझाया वो पीछे, ठीक है। तो और एक बात है मैं यहाँ पे डी मॉर्गन्स को तो मैं अलग से कर दूंगा, लेकिन इनको पहले करते हैं यहाँ पे बात। जैसे कंप्लीमेंट लॉज, ए सेट ए एंड इट्स कंप्लीमेंट टुगेदर मेक ए यूनिवर्सल सेट, बात तो सही है। देखो अगर आप क्या करते हो, अगर आप सेट ए और ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन करते हो, ठीक है ना, हाँ क्या है, अगर आप समझना बात, ये दो लॉज है, कंप्लीमेंट लॉज है, कुछ लॉज वाज नहीं है, ये आपको पहले से ही आ चुके होंगे, पहले से आ चुके होंगे। क्या कह रहा हूं मैं दो सेट्स को ले रहा हूं, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ा ले लिया, लेकिन खैर छोड़ो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट मैंने लिया 1 2 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो यहां से मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं एक काम करता हूं, पहला लॉ क्या है कि ए सेट एंड इट्स कंप्लीमेंट टुगेदर मेक्स यूनिवर्सल सेट। एक सेट और उसका कंप्लीमेंट, मतलब अगर ये ए है, हाँ अगर मैं ए का कंप्लीमेंट लेता हूं तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे इस यूनिवर्सल सेट में ए को हटा दो, 1 2 को हटा दो, इसको हटा दो, तो बाकी ए कंप्लीमेंट आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, तो 3 4 5 6 7 8। अब मुझे खुद बताओ, अगर इस
ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन करता हूं, मतलब मिलाता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा जरा देखो। इसको मिलाने पे क्या मेरे पास यूनिवर्सल सेट वापस नहीं आएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, इनको मिला दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मेरे पास वापस यूनिवर्सल सेट नहीं आया, हाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी भी सेट और उसके कंप्लीमेंट को मिलाते हो तो यूनिवर्सल सेट वापस आ जाता है। ये पहला वाला लॉ आपका हो गया, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है, अगर आप क्या करते हो, ए कंप्लीमेंट और ए का, समझना बात एक एक बात को समझो। क्या कह रहा, अगर ए को और ए के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हो, अब इंटरसेक्शन भूल तो नहीं गया, कॉमन एलिमेंट्स, अगर ए और ए कंप्लीमेंट के बीच में कॉमन एलिमेंट्स लेते हो तो 5 आंसर आता है। जरा देख लो, ये ए है 1 2, बी ए कंप्लीमेंट 3 4 5 6 7 8, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं तो तब 5 आता है। तो याद रखना किसी भी सेट का, जैसे मैंने कह दिया के एक सेट है तो एक इसका कंप्लीमेंट, अब आप क्या करो, के इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट ले लो तो आप बता दोगे 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अगर कहा कि के इंटरसेक्शन के का आंसर यूनियन ले लो तो 5 आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने यूनियन कहा तो आपको समझ आना चाहिए, यूनियन कहा तो यहां पे यूनिवर्सल सेट आंसर आ जाएगा, जो मैंने दोनों लॉज को एक्सप्लेन करा। कितने लॉज हो गए, ये भी एक्सप्लेन करा, ये भी एक्सप्लेन करा, डी मॉर्गन रह गया, ये भी एक्सप्लेन करा। अब लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये आपको समझ में आना चाहिए। समझो यहां से, अगर फाई कंप्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट आता है, यूनिवर्सल सेट कंप्लीमेंट तो फाई आता है, बता दो। देखो इसको मैं साइड में कर दूं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि बार बार लिखने से यार कितनी एग्जांपल्स मैं भी लिखूंगा। देखो आपको समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे यार, ये मैंने ले लिया साइड में, कोशिश करूंगा। यहां पे अगर मैं क्या करता हूं, पहली बात क्या है, यहां से एक एक बात को क्लियर, अगर फाइव का कंप्लीमेंट लेता हूं तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। जरा बताओ मुझे, फाइव का कंप्लीमेंट क्या होगा, फाइव का कंप्लीमेंट क्या होगा, क्या कर लो आप लोग, फाइव को यूनिवर्सल सेट में से घटा लो भाई, आप इस फाइव को यूनिवर्सल सेट में घटा लो तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो मतलब अगर आप फाइव को कभी भी, फाइव का कंप्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर, समझा की बात। अगर आपको बता दिया जाए कोई एग्जाम में कि फाइव का कंप्लीमेंट फिर यूनिवर्सल सेट दिया होगा तो आप क्या लिख दोगे, फाइव का कंप्लीमेंट निकालोगे ना, डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट लिखोगे, क्योंकि फाइव का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, क्योंकि फाइव को घटाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा सेट में। अब दूसरी बात है यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट, मतलब अगर आपने इस यूनिवर्सल सेट में से इसी यूनिवर्सल सेट को घटा दिया, क्या किया, घटा दिया। अब देखो इसमें से इसको घटा दिया तो ये पूरे एलिमेंट्स गायब होके 5 आ जाएगा, तो मतलब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होना है, 5 होना है। समझ आ रही है बात, 5 का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट 5। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने, अरे भगवा क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपको यहां पे लिख दिया, तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो नाउ वी आर टुवर्ड्स डी मॉर्गन्स लॉ। भाई बहुत बड़ी बात है, कह तो रहे थे, समझ में नहीं आता ना, नहीं आता है ना, मैं समझा देता हूं। बड़ी बात है, बहुत आसान बात है, लेकिन ना डिवाइड बांटो ना, डी मॉर्गन्स लॉ समझाओ, ठीक। बहुत इसके बारे में चर्चा हो रही थी भाई, है ही नहीं कुछ यार, घंटा कुछ भी नहीं है। देखो क्या बता रहा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर, समझा दे क्या है, बता क्या रहा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट। अब इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है ए, कुछ नहीं है, समझो
ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है ना। क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, मतलब ये जो बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, मतलब तो समझोगे आप लोग क्या है ये। इसका मतलब क्या है कि पहले आप यूनियन ले लो, क्या ले लो, यूनियन ले लो, फिर उसका कंप्लीमेंट ले लो। मतलब पहले ए और बी को जोड़ो, फिर यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट कर लो। इसका मतलब तो यही है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि अगर आप ए का कंप्लीमेंट लेते हो, ए को यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर बी को यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर उसके इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स लेते हो, चाहे ये करो या ये करो, सेम ही बात है, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है। मैं एग्जांपल से समझा भी दूंगा। क्या क्या कहना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या कहोगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन, मतलब ये जो साइन है ना चेंज हो जाएगी, जहां पे यूनियन होगा वहां पे इंटरसेक्शन आएगा, तो कंप्लीमेंट बांट दो। पहले समझाया ना, क्या समझाया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो बीच का जो यूनियन है उसको इंटरसेक्शन में चेंज कर दो। ये पहली वाली बात होगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात कहूंगा आपसे, कभी कभार कहीं जगह पे ऐसा लिखा हो तो गलत नहीं समझना। ऐसा अगर लिखा हो, ये भी कंप्लीमेंट होता है, बार है, ठीक है ना, या ऐसे बार को हटा के सी लिखा हो तो कंप्लीमेंट ही होता है, आपने याद रखना है, मतलब जैसे ऐसे, तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं आपसे, बहुत छोटी सी एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना। 1, 2, ये मैंने ए कहा, यहां पे क्या कहा, यहां पे कहा, यहां पे 2 कहा, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट एक ले लिया, 1 2 3 4, ठीक है। देखो ये बी, ये ए, ये सारा कुछ, ये यूनिवर्सल सेट यू। अब मैंने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है ना, का यूनियन, तो ये आप कहोगे कि ये बढ़ जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी का इंटरसेक्शन। समझना बात, ए कॉम्प्लीमेंट बी है ना, तो क्या मतलब है, पहले आप जोड़ दो, देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। पहले तो मुझे यही बताना है ना, बाद में आप आसानी से कर सकते हो, देखेंगे पहले ये बराबर है कि नहीं है। क्या है इसका मतलब, पहले इनको जोड़ दो, तो 1 2 3, मतलब ए और बी का यूनियन ले लो, हाँ ले लेते हैं, मैं इधर की तरफ लेता हूं, ठीक है ना। ए और बी का यूनियन ले लो, हाँ ले लेते हैं, तो ए और बी को जोड़ दो, 1 2, तो 1 2 1 2, और यहां पे 2 है ना, तो मतलब ए और ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीमेंट ले लो, फिर इसके बाद यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है, यहां पे जो है इसका कंप्लीमेंट, और यहां पे, ठीक, इसका कंप्लीमेंट किसके बराबर आएगा, पहले इसी को देखते हैं। अब ए यूनियन, समझना बात, क्या किया मैंने, ए यूनियन बी है ना, पहले ए और बी को जोड़ दिया, ए क्या था 1 2, बी क्या था 2, तो यहां पे 1 2 आ जाएगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब मुझे कंप्लीमेंट लेना है इसका, तो यूनिवर्सल सेट में घटाना है, तो मतलब 1 2 घट जाएगा यूनिवर्सल सेट में, मेरे पास 3, 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 3, 4 आ जाएगा। अगर इस साइड भी यही आया तो मेरा आंसर सही है, फिर ये ला सही है, ला तो सही है, खैर मुझे समझाना है आपको। अब देखो, अब आप क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, चाहे आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लो या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करो, मतलब पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लो, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉमन करो, तो आंसर सेम आना है। देखते हैं अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं कुछ तूफान करने जा रहा हूं। अरे भाई कुछ नहीं करने जा रहे, क्या कर रहे हैं, ए का कंप्लीमेंट लेते हैं। ए क्या है ये, तो कंप्लीमेंट क्या होगा, सिंपल बात है, कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा कि ए में से यहां पे यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से ए को घटा लो, 1 2 घटा लो, यूनिवर्सल सेट में क्या बच जाएगा, 3 4। इसका क्या करो, इंटरसेक्शन, इसका क्या करो, इंटरसेक्शन, तो कर दिया। जब इंटरसेक्शन करोगे तो अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को घटा लो, तो घटा दिया, तो यूनिवर्सल सेट में जब बी को घटाओगे क्या बचेगा, 1 3 4 1। अब मुझे जरा बताओ इनमें कॉमन क्या है, तो 3 4 ही तो है, तो जो आपका
इस साइड आंसर आ रहा है वो इस साइड आ रहा है, तो इसका मतलब डी मॉर्गन्स लॉ सही है। जहां पे आप ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, वहां पे आप कॉम्प्लीमेंट की साइन को बांट दो और इंटरसेक्शन में चेंज कर दो, तो आपका आंसर वैसे भी आना है ऐसे भी आना है, दैट्स इट। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या करो, मैंने यहां पे सेट ले लिया, मैंने यहां पे सेट ले लिया 2 5 7 8 9 मैंने ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट कह दिया। ए कहा, ए जो कहा, समझना बात, देखो मैं आसान आसान एग्जांपल ले रहा हूं, पहले कंसेप्ट क्लियर करूं। ए जो कहा वो 5, 6 कहा, ठीक है ना। बी जो कहा वो 3, 9 कहा। अब मैं कह रहा हूं आप मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो आप कहोगे क्या करो, आप कहोगे कि कॉम्प्लीमेंट का साइन बांट दो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में बांट दो, और ये जो यूनियन है इसको इंटरसेक्शन में चेंज कर दो। अब आंसर भी आ सकता है, तो क्या करूंगा मैं, आंसर कैसे निकालूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ए को यूनिवर्सल सेट में घटा दूंगा, तो ए क्या है, ए क्या है 5 6, तो यहां से 5 6 घटा दूंगा, 5 6 तो 5 घटा दूंगा, ठीक है ना, 5 घटा दूंगा, 6 तो है नहीं खैर। क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा दूंगा, भाई यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट होना उसका जरूरी है ना एलिमेंट का। इसको यूनिवर्सल सेट को मैं बनाता हूं, यूनिवर्सल सेट सही से बनाया नहीं था मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने लिया यूनिवर्सल सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में ए को घटा लो, तो 5 6 घटा लो, घटा दिया, तो वहां पे क्या बचेगा, बचेगा 1 2 3 4 7 8 9, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 3 9, तो 3 9 को घटा लो तो क्या बचेगा 1 2 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2, भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ज्यादा, 1 2 4 5 6 7 8। अब इसका क्या कर लूं, कॉमन एलिमेंट्स ले लूं, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, यहां पे 1 2 है, हाँ है, यहाँ पे 3 तो है, वहां पे नहीं है, 4 यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, तो 1 2 3 4 तक तो आ गए, यहाँ पे 7 है, वहां पे भी 7 है, ले लो, यहाँ पे 8 है, वहां पे भी 8 है, तो ले लो। तो मतलब आप जो लेना चाहते थे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो आंसर ये आ गया, आप बांट के कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हो। समझा गई बात, उम्मीद है आपको डी मॉर्गन्स लॉ समझ आ चुका है। अभी हमें क्या देखना है, और एक जो है बात वो देखनी है, तो ये क्या कह रहा है, ये वाला जो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी का जो है कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, आप कॉम्प्लीमेंट का साइन बांट दो और ये जो साइन है इसको यूनियन में चेंज कर दो, हो गया आपका काम, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, साइन को बांट दो, हो गया काम। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल सेट 5 6 7 8 9 कर दिया, ए कहा 5, बी कहा 6, ठीक है। अगर मैं यहां से कहूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, आप कहोगे ए और बी में कॉम्प्लीमेंट बांट दो, बीच में जो इंटरसेक्शन इसको यूनियन में कन्वर्ट कर दो। तो जब मैं यूनियन में कन्वर्ट करूंगा तो आप देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में 5 को घटा दो तो क्या आ जाएगा 6 7 8 9, 6 7 8 9 यूनियन, तो बी में घटा लो, तो बी में क्या है, तो यहां से बी घटा लो, 6 घट जाएगा, तो 5 7 8 9। तो अगर मैं इसका यूनियन ले लूं तो 6 आ जाएगा, 7 यहाँ पे भी एक बार आ जाएगा, 8 यहाँ पे भी एक बार आ जाएगा, 9 यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो मतलब ये ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है, इनको बांट दो, ए और बी को क्या करो, ए को बांटो बी पे, ए और बी का इंटरसेक्शन बांट दो, जो इंटरसेक्शन है उसे यूनियन में कन्वर्ट करो, जो यूनियन है उसे इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करो। फिर से मैं कह रहा हूं, देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि ए यूनियन बी जो है इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आप कॉम्प्लीमेंट के साइन को बांट दो
और ये बीच का साइन यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दो। यहां पे ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, आप क्या करो, आप कॉम्प्लीमेंट का साइन बांट दो और बीच में जो इंटरसेक्शन है उसे यूनियन बना दो। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। दैट्स इट। आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय कर चुके होंगे और बहुत मजा आ चुका होगा इस लेक्चर में, क्योंकि हर कोई चीज आपको समझ आ रही है। बाकी मैं क्वेश्चन सीरीज भी लेके आ रहा हूं जहां पे आपको मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को हल करने का पूरा। बाकी आप रख के अपना ख्याल, मुझे दे इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे बात करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से इन टॉपिक्स के ऊपर। चले, बाय।